हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा बुक जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक अदिति रंजन सर के द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार है एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि कंसेप्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा एसएससी मैथ से। वहीं पढ़िए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यकीन मानिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है ये चैनल। इस बुक को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, जिस्ट ऑफ ऑल पीआईक्यू यानी कि सभी पीआईक्यू का सार इसमें दिया गया है और अभ्यास प्रश्न दिया गया है और इसको तो छोड़कर जाना ही नहीं है, ये तो कर लेना है और इसको भी रिवीजन बार बार करना है। देखिए, जिस्ट ऑफ ऑल पीआईक्यू 1 से लेकर 39 तक है इस बुक में और इसमें डे बाई भी दिया गया है कि पहला दूसरा दिन क्या क्या पढ़ना है। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 का भी कवर किया गया है और सभी एसएससी का एग्जाम का है। जैसे में सीजीएल सीपीयू सब बड़ा से बड़ा एग्जाम और एमटीएस तक ले सब एग्जाम तक इसमें मतलब क्वेश्चन इसका है। ठीक है ना। अब इसको कर लीजिएगा। देखिए, 2024 2023 2022 ये सब भी है और 2022 से हो गया 21 और 20 19 और 18 तक है, यानी कि 18 से लेकर 2024 तक अपडेटेड बुक है ये। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आप लोग ये कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो जाकर इसको रिवीजन कर लीजिए, बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा। देखिए, जिस्ट ऑफ ऑल पीआईक्यूज सभी पीआईक्यूज का सार यानी कि निचोड़, इसको हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा, वीडियो देखिएगा, वीडियो के बीच में या कभी भी हम बता सकते हैं, आप लोग वहाँ से मिल जाएगा। ठीक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक अलग टाइप है और 2024 में पूछा गया है। इसे देखकर कितना लोग डर जाएंगे, वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन कब तक भागिएगा दोस्त, एक ना एक दिन हम लोग का करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो। चलिए, इससे अच्छा है कि हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं और भागने का नौबत भी नहीं आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, बोल रहा है कि एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे जोड़ देता है। ठीक है भाई, इतना देखते हैं कि पहला महीने के पहले दिन, देखिए यहाँ पर पहले दिन में 500 अंडे था उसके पास। कितना अंडे था? 500 अंडे। और वह शाम तक मतलब अंत तक 20% अंडे बेच देते हैं। तो भाई 20% का मान कितना होता है? 1/5 होते हैं। 20% का मान 1/5। तो मान लीजिए टोटल 5 है और एक अंडा बेच दिया, मतलब कि एक यहाँ पर बेच रहा है, टोटल 5 है और एक बेच दिया तो 4 अभी बचा है, यानी कि 4/5 इसके पास अंडा अभी भी बचा है। और बोल रहा है तो, और यहाँ पर बोल रहा है अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडे के 20% अंडे और मिला देता है, यानी कि 20% अंडा और मिला रहा है। तो 20% मिलाएगा तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जितना अंडा है ना उसमें 20% मिला रहा है, तो यानी कि 100% अंडा होता है इसमें। 100 प्लस में यहाँ पर कर देंगे 100 प्लस में कैसे भाई? तो देखिए हम लोग कहते हैं कि 30% बढ़ गया, तो कैसे करते हैं कि 30% 130 बाटा में यहाँ पर 100 करते हैं, तभी ना कहते हैं 30% बढ़ गया। तो इसका मतलब हम लोग 100 में 30 जोड़ रहे हैं, 100 में 30 जोड़ रहे हैं, तो वही ना बात आ रहा है। यहाँ पर 100 में 30 जोड़े हैं, यहाँ पर ब्रैकेट कर दिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा गया एक तो इसलिए ब्रैकेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 30 जोड़ रहे थे, वही बात है, इसमें 20% जोड़ रहा है, तो जोड़ दे रहा है और अगले दिन के अंत तक 20% बेच देता है। तो देखिए इसके अंत तक 20% बेच रहा है, तो ये वाला हो गया और 20% बेच देगा तो कितना बचेगा? देखिए 1/5 यही था, तो मान लीजिएगा अभी भी इसके पास 4/5 अंडा बचा है। ठीक है ना। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन तक अंत तक जारी रहता है और और तब उसके पास 1024 अंडा बेचता है, अंडा बचते हैं। ठीक है ना, उसके पास बचते हैं। तो निम्न में से बी का मान किसके बराबर होगा? तो देखिए ये तो पहला दिन हो गया, ये दूसरा का दिन हो गया, तीसरा का दिन आया तो फिर वही बात कर रहा है कि वो 20% बढ़ा रहा है और फिर शाम में बेच रहा है 20%। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, 100 था, यहाँ पर 20% बढ़ गया और यहाँ पर शाम में क्या कर रहा है, शाम तक चलना है, अंत तक जारी रहता है तीसरे का दिन तक। तो यहाँ पर शाम में कितना हो रहा है भाई? 4/5। और उसके बाद यहीं पर लिख दे रहे हैं और उसके बाद कितना बच रहा है? यहाँ पर 1024 गो अंडा इसके पास बच रहा है। यहाँ पर इतना हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको कटा लेते हैं, इसको कटाएंगे 5 से है तो यहाँ पर 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं, ये वाला 1 इधर कर देते हैं। अब हो गया 5 से इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 20, 20 पर से 100, इसको 5 से कटाएंगे तो 4। तो अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, 4 में 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 में 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 में 4 से, तो 4 चौका 16 और यहाँ पर 4 चौका 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 आ जाएगा। तो ये 256 आ गया, 256 आ गया और नीचे तो कुछ नहीं बचा है। अब ये बच गया है ना, 100 बच गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग दो गो है,
यहाँ पर एगो है और यहाँ पर एगो है, तो इसको हम लोग दो को कर लेंगे, गुना कर लेंगे 100 प्लस में बी, फिर बाटा में 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो को हो गया मतलब गुना होगा तो स्क्वायर कर देंगे, और फिर बराबर उधर क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। अब ये इधर है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस में इधर आ गया बी, अब बाटा में यहाँ पर 100, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है तो वहाँ पर लिख देंगे 1024, और ये वाला है तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट लगेगा ना। अब बताइए ये कितना का मान है, ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो कितना मतलब रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे कितना का स्क्वायर है, तो ये है 32 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 256, ये अभी लिखाने हम लोग 16 का स्क्वायर होता है, तो ये 16 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 16 दूनी का 32, यानी कि इधर 2 आ रहा है, इधर से तो स्क्वायर हट गया है, अब इधर रूट लग गया था तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये 100 जाकर 2 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 प्लस में इधर बी और बराबर इधर आ जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ बी का मान हम लोग को बताना था, तो बी का मान किसके बराबर है, तो बी का मान देखिए इधर 100 है और उधर 200 है, तो जाकर घट जाएगा तो 100 बच जाएगा, तो यही आपको 100% के बराबर है, यहाँ पर 100% के बराबर है हो जाएगा। चाहे देखिए यहाँ से बी का मान हम लोग रखेंगे ना यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 100 रखेंगे तो 200 आ रहा है, तो यहाँ पर 100 है, अगर 200 हो जा रहा है तो 100% बढ़ रहा है, कोई भी वस्तु है 100 है और 200 हो जा रहा है तो कितना हो रहा है भाई, यानी कि 100% ये वृद्धि हो जा रहा है। समझ में आ गया ना। पहले एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए एक महीने के पहले दिन के शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे था, यहाँ पर 500 अंडे थे, और शाम में ये 20% बेच देते हैं पहला दिन, फिर दूसरा दिन 20% बढ़ जाता है और शाम में फिर बेच देता है, कितना मतलब बेच देते हैं 20%, फिर तीसरा दिन यही रिपीट करता है, कर रहा है तो वो क्या कर रहा है 20% बढ़ा कर शाम में बेच दे रहे हैं 20%, और इसके पास इतना बच गया अंडा। तो ये हो गया, अब सॉल्व करेंगे कटाएंगे तो इधर सब कट जाएगा, और 4 में 4 से 4 का 16, और इधर 4 में 4 से तो गुना हो जाएगा 4 में 16 का स्क्वायर 256। ये दो गो है, ये तो मान लीजिए पहला दिन ये दूसरा दिन है, इसको कुछ नहीं गिनिएगा, ठीक है ना, ये पहला दिन ये दूसरा दिन ये तीसरा दिन है, तो ये और ये दो गो है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर 256 ये वाला इधर आ गया, ठीक है, ये वाला नीचे चल जाएगा तो 256 यहाँ पर 1024 का रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो अब इसका मान होता है 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और यहाँ पर 256 किसका मान होता है 16 का, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जान गए। अब 16 दूनी 32, इधर दो आ गया, इधर से 100 जाएगा तो 200 हो जाएगा, और इधर 100 प्लस बी है तो इधर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बी में ले, यहाँ पर बी का मान आ जाएगा 100, अगर मान लीजिए 100 आ गया, ठीक है, यहाँ पर परसेंट भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बी का मान रख कर देखेंगे चाहे कहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है तो 100% बढ़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 100% यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य अन्य खर्च करता है, मतलब कुछ और खर्च करता है, लेकिन प्रति माह 6,300 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। मतलब जितना शेष राशि बच रहा है ना उसका 20% के बराबर है, तो उसकी मासिक आय कितना होगी, तो मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय कितना है भाई नहीं मालूम है हम लोग को, तो नहीं मालूम है तो हम लोग एक्स लिख दिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आय का जितना आय है ना तो एक्स है, इसका 35% भोजन पर खर्च कर देता है, तो 35% खर्च करेगा इसका, तो कितना बच गया भाई, तो 65% बच रहा है, 35% खर्च कर देगा तो 65% बचेगा, कितने में से 100% में से, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है शेष आय का, देखिए शेष आय का कितना 4/13 भाग परिवहन पर खर्च कर रहा था, इसका जितना हो गया ना अब इसका 4/13 भाग खत्म कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, तो देखिए ये 4 खर्च कर रहा है, कितने मिले 13 में से, तो कितना बच रहा है, तो आपका बच रहा है 9/13 बच रहा है। एक एक बात को ध्यान देना है और पढ़ लेना है, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतना हो गया, और लास्ट में जो कह रहा है कि ये 20% के बराबर जितना हो रहा है ना कि शेष राशि के 20% के बराबर है, तो यानी कि 20% के, तो 20% मतलब 1/5, इसमें बोल नहीं रहा है कि खर्च कर रहा है कि क्या कर रहा है, बाकी 20% के बराबर है, तो 1/5 में हम लोग 5 कर देंगे, वो भी शेष राशि के, तो शेष राशि कितना बचा रहा है प्रतिमा 6,300 रुपया बचा दे रहा है। अब हम लोग इसको काटेंगे मतलब सोल्व करेंगे, तो 13 5 65, ये 5 और ये 5, ये दोनों 5 को उड़ा देगा। अब देखिए 9 यहाँ पर है 63, तो 9 7 63, तो 700 इधर हो गया और 2 को जीरो हुआ उधर गया था, एक्स का मान आपका आ गया
कितना 00 और 2 को और 0 आया तो यहाँ पर हो गया 70,000। तो किस में है आपका? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए यहाँ पर नहीं है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवारों ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और इतने मतों से चुनाव हार गया, ठीक है ना। और बोल रहा है यदि इतने मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला तो मतदाताओं में मत ना डालने वाले लोगों की लगभग संख्या मिलियन में बताना है, कितना होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग जब भी चुनाव वाला बात हम लोग करें तो 100% मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 100% ले लेंगे और इस 100% में क्या कह रहा है कि 30% लोग ने अपना वोट नहीं डाला। तो 30% नहीं डालेगा भाई, यहाँ पर 30% हम लोग इसको हटा दिए तो बच जाएगा 70% लोग वोट डाला। और 70% में जितना वैध बच रहा है उस मत का क्या कर रहा है कि 42% हिस्सा कौन ले रहा है? ये पराजित वाला, जो कि यहाँ पर 42% इधर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, 42% हिस्सा ये पराजित वाला ले रहा है। तो इसी का मतलब विनर कितना लेगा? तो विनर आपका ले लीजिएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, 58 ले लेगा। 58% जो कि जीत रहा है। अब वही बोल रहा है कि यहाँ पर और इतने मत से चुनाव हार गया। तो देखते हैं कितना मत से हारा है भाई। इधर देखते हैं कितना से हार रहा है ये। तो यहाँ पर 8 में 2 चल गया तो कितना हो जाएगा? 16% से हार रहा है। इसी 16% का मान यहाँ पर दे दिया गया है। कितना? यहाँ पर लिख लेते हैं 25 और कितना है 25 रुकिए 25 45 800, ये इतना दे दिया है। ये कितना का मान है? ये 16% का मान है। हम लोग का मान कितना निकालना है? 100%। क्यों भाई 100%? तो देखिए ये जो भी होता है अपने आप में कोई ना कोई अंक होगा। तो ये मान लीजिए 100% को हम लोग देखिए इधर से हम 100% को छुपा दिए तो ये 70% जो भी मान मिल रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो मान होगा ना। तो इसी का 100% में से ये 42% लिया और ये 58% लिया तो ये समझिए अपने आप में 100% है। इसके अपेक्षा नहीं, ये इसको छुपा लेंगे तो ये 100% हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये मान निकालना 16% का मान दिया था इतना, तो हम लोग को ये मान निकालेंगे 100%, यानी कि 70% का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम लोग इसको कटाएंगे। कटा कर देखते हैं, 4 से कटा लेते हैं। तो 4 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 16 है, 4 से कटाएंगे तो 4 चौका 16, इधर 4 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 छक 24 और फिर बच जाएगा 4 तीन 12 और फिर आपका हो जाएगा 4 तीन 12 और 4 छक 24 और फिर 4 चौका 16 और फिर आपका यहाँ पर 2 बचेगा 4 5 20, 0 की 0, इतना हो जाएगा। फिर हम लोग 4 से एक खाली और कटा लेते हैं। 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 4 5 20, 4 5 20 और फिर 4 9 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और फिर 4 दूनी का 8 है। यहाँ पर 4 दूनी का 8 हो गया। फिर नहीं जाएगा, अब कैसे 2 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, 4 5 20, इतना हो गया। अब हम लोग इसको गुना कराएंगे तो जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे 10 आता है, तो मतलब पॉइंट हटा देंगे, इधर से एगो इसको काट देंगे, इसको एगो काट देंगे। तो आपके पास कितना बच गया? ये वाला हम लोग का मिल गया 15 9 11 11 25, एगो 0, यहाँ ये वाला एगो 0 आ जाएगा। तो इतना हो जाएगा, इतना हो गया ना। तो ये हम लोग का अभी मान मिला कितना का? ये 70% का मान हम लोग को ज्ञात अब ये हुआ, ये 70% का। ये नहीं कन्फ्यूजन है कि 100% कहाँ से आया। ये अपने आप में 100 होता है लेकिन वास्तव में ये 70% का है इसके सापेक्ष में। तो अब देख लीजिए 70% का है। और बोल रहा है यदि इतना मत को अवैध घोषित कर दिया गया तो मतलब कितना, यहाँ पर इतना जो मत है ना तो अवैध घोषित कर दिया गया है। तो इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ेंगे तो 00, यहाँ पर 00, फिर यहाँ 55, यहाँ पर 55, फिर 6 मतलब कि 6 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 0 के 0, 5 के 5, 5 2 7, 6 और 7, इधर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2 और 1 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 1। तो यानी कि टोटल हम लोग का अब ये मान टोटल जो भी आया टोटल, तो ये 70% का टोटल आ गया, ठीक है ना। इसमें जो मतलब वोट नहीं दिया था वो था, लेकिन अब ये टोटल आ गया इतना। तो ये टोटल हम लोग का मान मिल गया, ये 70% का मान है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और। तो 16 27 और कितना है? 16 27 67 और 50 है, थोड़ा ये बड़ा है। ये कितना का मान है भाई? 70% का मान है। हम लोग का मान क्या ज्ञात करना है? ये 100% का मान निकाल लेंगे और 30% उसमें घटा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग 100% का क्या निकालेंगे? हम लोग एक डायरेक्ट हम लोग 30% का मान निकालते हैं, जो कि यही बोल रहा है मतदाताओं में मत ना डालने वाले लोग। तो नहीं डाल रहा है कौन? 30%। तो इसका हम लोग 30% वाला ज्ञात कर लेंगे यहाँ से।
तो देखिए परसेंट से परसेंट तो उड़ जाएगा, जीरो से जीरो भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से बच जाएगा, तो 7 से कटाते हैं तो 7 दूनी के 14, और बच जाएगा यहाँ पर 2, तो 17 की 21, फिर बच जाएगा 7 दूनी का यहाँ पर 21, तो 7 दूनी के 14, और फिर बचेगा 3, 7 7 पच्चीस 35, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 7 पच्चीस 35, 1 7 दूनी का फिर 14, फिर बचेगा 3, 7 पच्चीस 35, यहाँ पर एगो जीरो की जीरो, ये वाला हो गया। इतना हम लोग कटा लिया। फिर अब जीरो से गुना कराएंगे, मतलब जीरो में 3 से, तो आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है। बचती है 15, फिर 3 दूनी 6, 1 7, 5 बचती है 15, 15 की 5, फिर 3 दूनी 6, 1 7, और फिर आपका हो जाएगा तितली का 9, और फिर 3 दूनी 6, यानी कि हम लोग का आ रहा है इतना आंसर 6, मतलब 69755, मतलब कि आप लोग देखिए 6 ले ऊपर है ना, तो यहाँ पर यानी कि ये तो नहीं हो जाएगा, कम है, ये भी नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन हो रहा है कि जो 7 के करीब आ रहा है, तो यह मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें डाटा ज़्यादा था, ये किस में पूछा है, CSSL में पूछा है 2024 में। तो देखिए इसमें डाटा ज़्यादा था, ज़्यादा मतलब कि इजी जी रहता तो जल्दी जल्दी बन जाता, थोड़ा ज़्यादा बड़ दे दिया है। इससे घबराना नहीं है, आराम से करना है, हो जाएगा। कैसे हम कर दिए ना आराम आराम से, आखिर हुआ कि नहीं, मतलब जैसे भी किए आखिर हो गया। आप लोग भी करिएगा बैठ कर, तो हो जाएगा, जरूर होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। और ये सब का सोचिएगा कि शॉर्ट ट्रिक है, यही सब शॉर्ट ट्रिक से बना है, मतलब ये सब थोड़ा डाटा ज़्यादा दे दिया है इसलिए इतना हो गया है, नहीं तो मतलब ज़्यादा नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवारों को वोट देने का विकल्प है। तो देखिए 3 गो उम्मीदवार है, 1 गो 2 गो 3 गो है, उसमें से हम लोग एक गो में किसी में वोट दे सकते हैं, ठीक है। उसके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं के चयन का भी विकल्प है। देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, कि ये तो 3 गो में दे ही देंगे, लेकिन हमारे पास एक और विकल्प है कि इसमें से तीनों में से किसी का हम वोट नहीं देंगे, ठीक है ना, अस्वीकार कर देंगे कि हमको वोट नहीं देंगे किसी को, यानी कि नोटा पे हम लोग दबा देंगे, ठीक है। तो अब हो रहा है तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलता है। ये नोटा के 6 गुना मिलता है। मान लीजिए नोटा में 1 मिल गया, तो ये तीनों को मिलाकर कितना मिल गया, 6 गुना, इसका 6 गुना मिल जाता है, ठीक है। 6 गुना वोट मिलता है। विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के यहाँ पर 2 गुना वोट मिलता है। पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलता है, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है। तो यहाँ पर गए चाहे कुछ भी, यहाँ पर मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग समझ गए कि मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 3 गो व्यक्ति है, यहाँ पर हम लोग ये वाला तो समझ गए रफली। यहाँ पर अब बनाते हैं एक को करके। यहाँ पर 3 है, तो मान लीजिए कि एगो विनर है, इसमें एगो विनर है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर एगो विनर है विजेता, ठीक है। और 2 गो क्या है कि एगो फर्स्ट है और एगो सेकंड पर है, एगो सेकंड है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड है और एगो यहाँ पर नोटा है, ठीक है। नोटा को मान लीजिए एक्स मिल गया, तो विनर को यहाँ पर मिल रहा है ना कि यहाँ पर पहले उपविजेता को, उपविजेता है, पहले उपविजेता को 900 वोट अधिक मिला, किसे भाई, नोटा से। यहाँ पर बोला है ना पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिला। यहाँ पर ज़्यादा किच किच नहीं होगा, लोग रहा बुझाता होगा, यहाँ पर 900 वोट ज़्यादा मिला। तो इस देखिए इससे मान लीजिए ये है कितना, एक्स है, तो इससे एक्स है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, क्या जान क्या सूख जाता है, यहाँ पर एक्स प्लस में यहाँ पर 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स गुने 900, थोड़ा सा इसको, चलिए सूख गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर बोल रहा है और दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है। तो देखिए 150 वोट, ये 900 अकेले ले लिया है, तो इसमें 150 हटा देंगे तो ये दूसरे का मान में चल जाएगा। एक सा प्लस में 150 हटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, 0 की 0 5, यहाँ पर कितना 7 8 में एगो चल जाएगा तो 7, यानी कि 750 हो जाएगा, दूसरे को मिलेगा। ये नोटा का तो हो गया, ये इतना हो गया। अब विनर को कितना भाई मिलल बा, यहाँ पर कितना मिला, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दोगुना वोट मिलता है। देखिए ये दूसरे है, तो दूसरे को इससे दोगुना मिल गया, ये इसको, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर साइड में लिखते हैं, देखिए एक्स प्लस में यहाँ पर दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 की 0, 5 दूनी का 10, 7 दूनी 14, 1 15, इतना हो गया। अब हम लोग एक लाइन से इसको जोड़कर लिखेंगे कुल कितना हुआ। तो देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए इसी पे बनाया जाता है। देखिए 1x 2x 3x 4x, ये यहाँ पर हम लोग का कितना मिल गया भाई, 4x है। अब प्लस में इसको जोड़ लेते हैं तो देखिए 15, यहाँ पर 9 5 9 5 14 हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 है, यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, तो 24 7, तो आपका हो जाएगा 31 है, और यहाँ पर मतलब कि 31.5 हो जाएगा, यहाँ पर 3150, ये हो गया। ये किसके बराबर है भाई, ये आपका 6x के बराबर है। ये जितना अभी तक हम लोग किए तो ये 6x के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर है ना, तो इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x में 4x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और ये जितना है लिख देंगे, कितना है एक, यहाँ पर 3150 है, इसको कटा लेते हैं। कटेगा तो x के मान हम लोग के पास आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है x के मान आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर दो एकम दो, और फिर 5 दूनी का 10, और फिर 7 दूनी का 14, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी का 10, यानी कि x का मान हम लोग का इतना आ गया। तो ये आ गया हम लोग का x का मान। अब यहाँ पर क्या बोला है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है, कुल। तो देखिए ये 6x था और ये एगो x था, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 7x हो गया। तो हम लोग x की जगह पे यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, तो यहीं पर रखते हैं 7 गुना में 15 फिर 75, अब गुना करा देते हैं तो कितना आता है, तो 7 5 35, 35 की 5, यहाँ पर हो गया 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49 3 आपका हो जाएगा 52, और फिर हो जाएगा 7 5 35 और 35 और 5 यहाँ पर 0 के 0, फिर हो जाएगा आपका 4 हाथ में लगा 7 4 11, तो यहाँ पर 11। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 11 0 मतलब 11,025, तो 11,025 ऑप्शन नंबर सी पे हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना कि इधर उधर कर दिए हैं, थोड़ा जगह भी के कारण अच्छा समझाते हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए ना, यहाँ पर शॉर्ट कर दिए, इधर थोड़ा जगह लेते तो हो जाता। तो देखिए आपको क्या करना है, नोटा एक्स ले लेना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, नोटा से फर्स्ट वाला को 900 ज़्यादा मिला है, और फिर इसमें से ये 150 से हरा दे रहा है दूसरों को, तो दूसरा को हम लोग कितना कर देंगे, 150 घटा लेंगे तो 750 आ जाएगा। अब इससे ये दोगुना कर दिया है इसको, तो दोगुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 1500, अच्छा नो एक्स प्लस 1500। अब ये 100 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जितना यहाँ पर आया है वो आ जाएगा 6x के बराबर कर लेंगे। यहाँ से x के मान हम लोग निकालेंगे, और टोटल पूछेगा तो जो भी पूछेगा, नोटा का सिर्फ पूछेगा तो ये नोटा वाला आ जाएगा। टोटल पूछा है हम लोग का, तो टोटल 7 है, तो 7 से हम लोग गुना कराएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया। एक ऐसे भी ऑप्शन होता है कि मतलब कि यहाँ पर 7x आ गया ना, तो हम लोग देखेंगे कितना है 7, तो 7 का मल्टीपल इसमें हम लोग चेक कर लेंगे किस में है, तो यही होगा। जो भी मतलब कि आप लोग कटा कर देखिएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दी जाए तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये देखिए एसएससी जीडी में पूछा है, जीडी वाला को एकदम मस्त है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यहाँ पर 800 से घटाकर 700 किया है, 720 कर दिया, तो कितना कमी हो गया भाई, 80 को कमी हो गया, कितने पर, 800 से हो गया है। अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे, यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर कट जाएगा तो नीचे 10 बचेगा, 10 ले एक जीरो कट गया, तो आपका हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कट गया, ये वाला बन जाएगा, ये जी है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर वो है क्वेश्चन, बताना है कि निम्न में से सबसे कम कौन है। तो सबसे कम भाई देखना है, तो इसमें देख लेते हैं, एक को चेक करना पड़ेगा। तो 625 है, इसका 12% हम लोग का ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर समझ लीजिए पॉइंट, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। तो अब ये इसको 12 25 60 वर्ष को 72, यानी कि 72 के कुछ आएगा समथिंग। चलिए ठीक है, यहाँ पर बी के देख लेते हैं, बी में 555 है, अब इसका कितना 15%, इसको में हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 15 5 75, 15 5 75, तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर देखिए 720 है नो, तो 720 और फिर गुने 10%, यहाँ पर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यहाँ पर परसेंट हटाकर, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपको यहाँ पर गुना करेंगे 10 में 7 से, तो कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, यानी कि 70 और कुछ आएगा पॉइंट में। चलिए ठीक है, अभी तक यहाँ पर देखिए 845 है, 845 है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया 9, तो 9 8 9 8 72, ये भी 72 आ रहा है, तो यानी कि ये 72 है, ये 75 72, यही वो कम लग रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कर देना है, पॉइंट लगा कर, मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि कितना कितना आ रहा है। चलिए हो गया हम लोग का, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी जीडी का है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 630 का 17% बराबर है x का 35%, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, यहाँ पर 630 हम लोग लिख लिए, इसका 17% यानी कि परसेंट हटेगा तो बाटा में आ जाएगा 100, और फिर बराबर है कितना, x का 35%, x का 35%, परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100। अब 100 से 100 को डिलीट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर कर दिए, अब देखते हैं कितना से कट रहा है, तो अब इधर से हम लोग कटा लेते हैं, कितना से 5 से कटा कर देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 5 6 का 30, फिर इधर 5 से कटाएंगे, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, और फिर यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर आपका 3 2 5 56, 7 8 56, यानी कि 18 वाली से कट रहा है, यानी कि हम लोग का 18 और 17 में गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 56 के 6 देखना है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 2 में है, 2 असही कट जाएगा, लेकिन ये ईजी है, इसको तो पूरा करा लेना है। 8 7 56 के 6, फिर हो गया 8 5 8 5 13, और फिर आपका हो जाएगा 7,
तो यानी कि 20, तो 0 के 0 यहाँ पर हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि 306 आ जाएगा आंसर। 306 किधर है? इधर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है शायद। अब देखिए यहाँ पर दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, जिसमें से एक ने 64% मत प्राप्त किया और 434 मतों से जीत गया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर चुनाव वाला आ गया तो 100 ले लिया, एक को मिल गया 64, और दूसरा को तब कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9, यानी कि 36 मिल जाएगा। और बोल रहा है कि इतना मत से जीत गया। ठीक है ना, तो देखते हैं कितना मत से ये जीत रहा है। तो यहाँ पर 36 है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 4 4 दूनी 8, या इधर हो जाएगा 2, यानी कि 28 मत से जीत रहा है। इसी का मान दे दिया है 28%, यानी कि 28% से जीत रहा है। तो इसी का मान कितना दे दिया है भाई? यहाँ पर 434। ये 434 से, देखिए थोड़ा सा, हाँ 434 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 28 ले भाग करेंगे। अब हमको कितना चाहिए? ये 100% का मान चाहिए, ये 100% का। ये 434 28% का मान है, हम लोग का चाहिए 100% का मान। ठीक है, ये कुल परसेंट से परसेंट तक कट गया, तो 7 चौका 28, यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो देखिए 7 चौका 28, इधर से 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। ठीक है, और ही कटा कर देखते हैं इधर, तो 7 7 से का 42, और फिर यहाँ पर बचेगा एक, तो 7 दूनी 14, तो यानी कि हम लोग क्या पास 62 में 25 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी के 50, जीरो, फिर 25 का 150, और 50 बोले 5 हासिल हुआ, तो 155, 155। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही में लग रहा है शुरू में, इधर तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक मतलब देखिए यही है, जो कि कितना अच्छा पूछा है, सीजीएल टीयर 2 में पूछा है। उस समय यही चुनाव वाला था, तो कितना डाटा खासी बदल दिया था, ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसमें कुछ कुछ हटा रहा था तो कुछ जोड़ रहा था, ये भी था। ये इजी है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए और डी से कितना प्रतिशत कम है? देखिए ये है रेशियो मेथड से। आप लोग नई वीडियो देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक में ये सब पढ़ाया गया है बहुत अच्छा से, और वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, और परसेंटेज में भी पढ़ा दिए हैं, जाकर वो कुल देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है ए बी से नो 25% अधिक है, तो 25% भाई होता है 1/4 होता है। तो देखिए पहले तो हम ए लिख दिए, ए, और यहाँ पर लिख देते हैं बी। और यहाँ पर बोल रहा है बी कितना है भाई? 4 है। 4 से कितना अधिक है? 25%। तो यही ना एक 25% का मान है, तो एक अधिक है तो इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? और बोल रहा है और बी सी से 40% कम है, तो 40% का मान कितना होता है? 2 में हो जाता है 5। ये कैसे आया? तो देखिए 20% का आपका मालूम होगा कि 1/5 होता है, तो अगर इधर हम लोग 2 से गुना करा देंगे तो 20 दूनी 40, तो इधर भी 2 से गुना करा देंगे तो 2/5 आ जाएगा। ये भी हो गया, समझ में आ गया? चाहे डायरेक्ट याद कर रखिए। तो ये हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 40% यहाँ पर है, बी जो है सी से 40% कम है, तो सी से नो, तो यहाँ पर सी भी आएगा। और सी कितना है भाई? सी 5 है, 5 ले 40% कम, तो ये 2 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके साइड में नहीं लिखना है, इसको एक नीचे लिखना है। ऐसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए अलग अलग हो रहा है ना, तो इसलिए अलग अलग लिखेंगे। अब देखते हैं और आगे। और बड़ा है यदि सी डी से 20% अधिक है। देखिए अब एगो और आ गया, डी आ गया। डी से क्या कर रहे हैं? डी से 20% अधिक है, सी जोन है, तो 20%, तो 1/5 होता है। इससे अधिक है तो यानी कि ये अगर 5 होगा, डी से बोला है, तो डी अगर 5 होगा तो सी एगो अधिक होगा, तो यानी कि 6 हो जाएगा। यही नहीं हो जाएगा? अगर आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, अब जो जो खाली रहेगा उसको सामने जो रहेगा उसी को भर देना है। 4 है, फिर यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5, फिर इधर हम लोग लिखेंगे 6, फिर इधर और एक हो जाएगा यहाँ पर 6, ये खाली है तो इसको भी भरेंगे 3। अब हो गया। अब जो कटेगा तो कटा लेंगे, जो मतलब सब में मिले कॉमन तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं हम। तो देखिए ऐसे भी तो कट नहीं रहा है, छोड़िए। अब देखिए इधर हम लोग गुना करेंगे। हम लोग का क्या पूछा है? ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए और डी को हम लोग निकाल लेते हैं। तो पचती है 15, यहाँ पर पचती है 15, 15 चौका 60, 15 75, बोले 15×6 = 90 डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए 15×6 = 90, यहाँ पर देखिए 5×4 = 20, और 20 बचे यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 हो गया। अब ये भी कर करके देख लेंगे, बाकी यही हम लोग को पूछा है, इसको कर लेते हैं। कितना कम है? यहाँ पर बोला है डी से कितना प्रतिशत कम है ए, तो एक देख लेते हैं कितना कम है भाई, तो ये 10 कम है। कितना से? डी से, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। गुना यहाँ पर हम लोग कर देंगे 100% निकालने के लिए, 0 से 0 0 कट जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जहाँ पर हमको लग रहा है कि समझाना है वहाँ पर टाइम ले लेकर बता रहे हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी भी चल रहे हैं। और मेन बात है समझना, फिर समझ जाएगा तो जल्दी जल्दी अपने से बन जाएगा, ये सब नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखाते चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। 25% भाई बराबर कितना होता है आपका 1/4 होता है, यानी कि 4 का कोई संख्या होगा, ये अब बढ़ के हो गया 5 हो गया, ठीक है। फिर 16% की कमी की जाती है, यानी कि 16% की कमी। तो देखिए 16% की कमी करेगा तो हम लोग अपने आप में 100% होता है, इसमें 16 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 9 को मिल गया तो 8, 84 हो गया। हम यहीं पर कमी कर दिए हैं। अब इसको कटाएंगे तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 और यहाँ पर 25 चौका 100, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 25, यहाँ पर कमी करके लिखा गया है, देखिए ये कमी करके लिखा गया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 21। ये नहीं कि फिर हम लोग 21 कम करके यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसके जैसा गलती हो जाएगा। ये हम लोग का मान आया है 1/4 होता है, और ये वाला हम लोग 100 में ले 16 को आगे ही कम कर दिए हैं। अब इसको रेशियो ले लिए, कटा दिए तो इतना आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 हो गया। ये 100 था पहले, अब कितना वृद्धि हो गया, यानी कि 5% का वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी। देखिए कैसे हो रहा है कि वही बात है, कितना बढ़ गया है तो 5 बढ़ गया है, कितने पर बढ़ा है तो 100 पर बढ़ा है। परसेंट निकालने के लिए 100 करते हैं, अथी 100 से 100 कट गया तो हम लोग को यही ना आया 5%। ऐसे भी हो गया, चाहे ऐसे भी ध्यान पर रहना चाहिए। 100 था 5 बढ़ गया तो 5% हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। देखिए आज जितना भी बड़े से बड़े टीचर है या जो भी सिलेक्शन ले लिए हैं, तो वो सब किया गया है, संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं, अपने आप को टाइम दिए हैं, तब जाकर वो अपने गोल को अचीव किए हैं। और अचीव करने के बाद भी वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। कितना टीचर लोग हैं पूरा मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। जब वो सब कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे, और हम लोग करेंगे तो हम लोग का भी सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ये सब मतलब करेंगे तो जरूर हो जाएगा निश्चित रूप से, यानी कि ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोग भी पढ़ेंगे मिलजुल के, और हम लोग का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। उस स्कूटर की कीमत में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, 10% की वृद्धि, तो 10% मतलब कि 1/10, यानी कि 10 था उससे बढ़ गया, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 5% वृद्धि, 5% मतलब कि 1/20 होता है, तो यानी कि 20 के समान था चाहे स्कूटर था, तो अब बढ़ गया तो कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 15% वृद्धि, 15% वृद्धि, तो 15% जैसे में ये 5 का हो गया था, तो हम लोग देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर 5 का ये था तो 5 में हम लोग 3 से गुना कराए तो 15 हो गया ना, तो इधर भी 3 से गुना करा देंगे, तो यानी कि 3 बटा में हो जाएगा 20, तो ये 20 था, अब 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 23 हो गया। समझ में आया था ना। 5 क्या होता है 1/20 होता है, तो इधर हम लोग इधर 5 में 3 से गुना कराएंगे तो 15 हो जाएगा, तो इधर भी हम लोग 3 से गुना करा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, यहाँ पर हम लोग इतना कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं जो कटेगा कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो हम लोग गुना करा देंगे, तो 2 दूनी 4, एक में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 को जीरो है तो 3 को जीरो हम लोग आराम से लिख देंगे। अब देखते हैं इसमें गुना करा के, तो इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, 2 दूनी के 4, इतना हो गया। फिर अब हम लोग करेंगे तो 3 8 3 कितना 11, और फिर 8 4 12 और 1 13, फिर हो जाएगा आपका 4 1 5, तो इतना हो गया। कितना बढ़ गया भाई, यहाँ पर हम लोग का बढ़ गया आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 से गुना कराए थे, एक पहले ये दोनों गुना करा दिए फिर 11 से गुना करा दिए, तो आपका आंसर आ गया इतना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ये वाला हो गया, कितना बढ़ गया 4000 था, अब डायरेक्ट हो गया 5000, तो 5000 तो 1000 तो सही मिल गया, 313 मिल गया, 313 इसमें ये मिल गया, कितना पर मिला है 4000 पर मिला है। ठीक है, 4000 हम लोग लिख दिए। गुने हम लोग 100 से गुना करा देंगे परसेंट निकालने के लिए, डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो गया, 40 नीचे है तो सब में तो 40 40 है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट पर 3 है, तो क्या देखिए जीरो में 2 से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, अभी रखिए। ये वाला जीरो करेंगे जीरो 1 तो ये नहीं होगा, ये जीरो में जीरो कराए जीरो 1 तो ये भी नहीं होगा। ये देख लेते हैं जीरो में 6 से कराएंगे तो जीरो और 1 तो ये भी नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन में है जो कि यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है भाई, यहाँ पर आपका हो जाता है, ये देखिए वो घन है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² हो जाता है, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4a² होता है, वॉल्यूम कितना होता है 1 a³ हो जाता है। ठीक है, ये सब याद कर लेना है।
ये सब आपका काम आएगा। तो देखिए कुछ भी पूछेगा इसमें, कुल क्षेत्रफल पूछा है ना, तो यानी कि 6a² पूछा है, तो ए तो 6 क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग काट देंगे, a² 2 बार करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब साइड में कितना 12% कम कर रहा है, तो साइड ए एन होता है, ये ए होता है, ये सब ए होता है। तो ए होता है तो इसको साइड में कमी करेगा तो ये 2 बार कमी कर रहा है, ठीक है। तो 12% कमी कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 100 होता है अपने आप में, 100 कुछ भी होता है, इसमें 12% कमी कर दो, अभी हम लोग कमी करवा लिए। तो 12% कमी करेंगे तो इधर 8, इधर 9 में ले गया 8, 88 हो गया। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 से कटा लेते हैं, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, और फिर यहाँ पर 25 चौका 100, यानी कि ये कमी करके आया है। तो पहले 25 था, अब कमी होकर कितना आ गया, 22 हो गया, ठीक है। बात को मतलब कि ये समझना है कि इसमें फिर नहीं घटा लेना है, नहीं तो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 25 में 22 भी घटा लेंगे। हम लोग वास्तव में यहीं पर कमी कर लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये जान गए ए खाली किए, लेकिन हम लोग का स्क्वायर है तो ए खाली और करना है। तो 25 बटा में हम लोग क्या करेंगे, 25 नहीं बटा में नहीं बोले, 25 इधर कमी करके 22 कर देंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है, 5 में 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर 5 में 5 से गुना कर देंगे, 50 25, एगो बढ़ाकर गुना कर देंगे, 625 हो जाएगा। मतलब 2 है ना, तो एगो गुना बढ़ा कर देंगे, तो 3 से गुना करा देंगे। चलिए ये सब बाद में सिखाएंगे, नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम चलेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 22 में, तो 22 में तो कितना हो जाएगा, यहीं पर लिखते हैं 484 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा रुक गया, ठीक है। 22 में 22 से गुना करेंगे तो 484 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा। याद कर लीजिएगा स्क्वायर, 21 के करेंगे तो 441 आता है, यहाँ पर 441 हो जाता है, और 22 का 484 हो जाता है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको घटाएंगे, कितना कमी हो रहा है, तो देखिए प्रतिशत की कमी, तो कमी कितना हो रहा है भाई, कमी देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है 1, यहाँ पर 12 को मिले 8 गया तो 4, फिर यहाँ पर 1, इतना कमी हो गया है। कितने पर से कमी हुआ है, मतलब कि ये पहले था इतना 625 था, लेकिन कमी हो गया 141। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करा देते हैं हम लोग। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 25 ले घटाते हैं, 25 चौका 100, इधर 25 ले घटाएंगे तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 आता है, ये हो गया। अब हम लोग इसको गुना कराकर लिखते हैं, किधर लिखते हैं, ये सब तो आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। चलिए यहीं पर दिखाई तो दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4, और फिर यहाँ पर 4 चौका 16 और 4 एक 5 हो जाएगा, अब बाटा में यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 से हम लोग कटाएंगे तो कितना वाली में जाएगा, 25 25 दूनी 50, ठीक है भाई। यहाँ पर 6 बच रहा है, तो 6 ऊपर से आ गया ये, तो फिर 25 दूनी 50 जाएगा, फिर पॉइंट जाएगा आपकी जान, कैसे फिर 4 बच जाएगा। तो एक हाली में चल यहाँ पर कितना बचेगा, मतलब कि 4 नहीं बचेगा, 25 दूनी 50 ऐसे तो जा ही रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए 22 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25 दूनी 50 लेकर गए तो कितना बचेगा, 1 4 मतलब 14, अब नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा। फिर यहाँ पर आपका चाहेगा 5 हाली में चल जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही सही है। वैसे भी इसमें कहीं पर 22 नहीं दिया है, ये सब देख लेना है, इसी में एक ही में है 22, तो आपका हो जाएगा आंसर ये वाला सी नंबर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे हो गया। और जल्दीबाजी में बनाना है तो हम लोग जान गए कंसेप्ट, तो डायरेक्ट खासी करेंगे, ये सब भी नहीं, इधर मतलब अपना मन में कर लेंगे, 25 में ले गया 22, 25 में 22, इसको गुना कराए धड़ाक से ना, देखिए कितना कम हुआ, और फिर इसको कटा लिए, मतलब थोड़ा सा भी हिट मिल गया कि हाँ 22 वाली में चल गया, तो इसको हम लोग टिक मारेंगे, आगे चलेंगे। ये सब आपको समझाने के लिए, और ये सब बता दिए, रिवीजन भी हो जाएगा कितना कितना होता है। ये सब 3D में अच्छा से पढ़ाए हैं आप लोग, मन होगा तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एगो क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर बोल रहा है, यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.1/2% की वृद्धि हुई और टिकट की बिक्री में 8.1/2% की वृद्धि हुई, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हम लोग इसको करते हैं, तो पहले हम लोग समझते हैं कि आय क्या कहलाता है। ये आय, जो आय है ना, तो आय बराबर होता है कीमत, कीमत गुना में हो जाएगा आपका बिक्री। तो ठीक है, इसको समझ लेते हैं, चाहे रटना है तो रट लीजिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए आय में समझ लीजिए कि मेरे पास आय अभी 50 रुपया है, ठीक है, हम लोग 50 रुपया लिख दिए, और हम बोले कि ये हमको कलम बेचना है, बिक्री करना है, ये कलम हमको बिक्री करना है, इसका हम 5 रुपया लेंगे, इसको बिक्री करने में 5 रुपया, तो कीमत हमको आ दिए 5 रुपया। ऐसा ऐसा हम बिक्री कितने कलम कर दिए, ऐसा ऐसा हम 10 गो कर दिए, तो समझिए हम 10 गो बिक्री किए, ठीक है। अब इसमें वृद्धि करे चाहे घटाए कुछ भी, तो मतलब बिक्री तो किए ना अभी, तो फिलहाल हम लोग खासी बिक्री किए 10 गो 5 रुपये कीमत पे, तो यहाँ पर हम लोग किए तो कितना हो गया आपका 50, तो ये दोनों बराबर हो गया, यही तो बात है, बस इसी को समझना है। तो देखिए इसी में कह रहा है कि कीमत में 12.1/2% की वृद्धि कर रहा है, तो इसका मान हो जाता है 12.1/2 का मान होता है 8 होता है, 1/8 होता है, ठीक है, याद होना चाहिए।
नहीं याद है तो परसेंटेज वाला धीरे धीरे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़का पहाड़ नहीं है। देखिए इसमें देखिए, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे 8 से बढ़कर कितना हो रहा है, एगो बढ़ जा रहा है तो 9 हो जा रहा है, तो 8 पहले था, अब क्या हो जा रहा है भाई 9। ये क्या हो रहा है, कीमत है ना, तो यहाँ पर कीमत हम लोग लिख दिए, ये कीमत में हो गया। अब बिक्री में, अब यहाँ पर हम लोग बिक्री यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। बिक्री में क्या हो रहा है कि 8 दूनी 16, इसका मतलब कि याद नहीं है तो डायरेक्ट इसे करेंगे, 8 दूनी 16 एक 17, 17 बटा में क्या करेंगे 2 कर देंगे। परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे आता है 100, 100 में 2 से गुना कराएंगे तो 200 हो जाएगा। तो पहले 200 था, अब बढ़ गया 17, तो कितना हो गया 217 हो गया, यही नहीं हुआ। अब हम लोग आय निकाल लेंगे, जो कि बोल रहा है आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो आय में हम लोग का ज्ञात करेंगे, आय बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 हो गया, डबल जीरो है तो डबल जीरो। अब देखिए 9 7 63 की 3, और फिर 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, और फिर 9 दूनी 18, 18 एक हो जाएगा 19, ठीक है। 9 दूनी 18 एक 19, ठीक है भाई। अब देखते हैं ये 1600 था, हाँ 9 दूनी 18, ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 1600 था, ये बढ़कर हो गया 1900 हो गया, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया भाई, तो 6 से 3 तो ऐसा ही बुझा रहा है, तो 300 ऐसा ही हो गया। यहाँ पर 53 जो बड़ा है वो तो हल ही है। फिर यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देंगे 1600, और गुने में यहाँ पर कर लेंगे 100 से गुना, कैसे परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर 1600 अभी तक किए नहीं किए, कर दिए, यहाँ पर जीरो के जीरो काट दिए। अब यहाँ पर बच गया 16, यहाँ पर हो गया इतना। अब हम लोग कितना करेंगे कि आ जाएगा, यहाँ पर कटाते हैं, तो 16 16 दूनी 32, यानी कि 2 से कट जाएगा, तो 16 दूनी 32। अब देखते हैं कि 32 हो गया, अब बच गया 3 9, तो 16 16 दूनी 32, फिर 2 से जाएगा तो 32, तो बचेगा एक। अगर एक बच जाएगा तो क्या भाई जाएगा, तो नहीं जाएगा। अगर एक बचा है तो नहीं जाएगा। अगर हम लोग दशमलव भी लगा दिए, दशमलव चलिए लगा दिए, अगर जीरो भी बैठा देंगे तब पर भी जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो इसलिए फिर एगो जीरो आएगा, तो आ गया। तो फिर यहाँ पर आपका 100 हो गया, तो अब 16 पचे 80, 16 से 96, यानी कि 6 से चल जाएगा, तो यहाँ पर 6 से जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग का आंसर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए दो गो ऐसा, ये तो हो नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, तो यही 22 22 था, तो ये दोनों हो सकता था, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा डी, कैसे 22 पॉइंट इतना हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो रमन की बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये सब जितना भी अभी भी क्वेश्चन हम लोग बनाए, ये सब की ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, जो कि उसमें सारा जो कंसेप्ट दिया है उसी पर रिलेटेड सब आ रहा है, ये सब पढ़ा दिया गया है उधर। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि भाई हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आय के बारे में। ये सब कि आय इसमें दिया है, आय आपका दे दिया है, ये ब्याज के, यहाँ पर ब्याज, ब्याज मतलब होता है आपका खर्च होता है, ठीक है ना। तो ब्याज लिखिए या तो खर्च लिख दीजिए, एक ही बात होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप प्लस में आपका हो जाता है बचत, यहाँ पर बचत, ठीक है, ठीक है ना, आपका बचत हो गया। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि, समझिए कि मेरे पास आए, अभी आए वही एग्जाम्पल लेते हैं, 50 रुपया था। समझिए मेरे पास 50 रुपया है, और हमने खर्च कर दिया 20 रुपया, हमने 20 रुपया खर्च कर दिया, और अभी हमारे पास कितना बचा है भाई, 30 रुपया बचा है। तो आपके यही समान बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके करिएगा तो ज़्यादा दिन तक समझ में आएगा, कहाँ गुना करना है, कहाँ जोड़ना है, ये सब आएगा। इस सब पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यही बात देखिए इसमें लिखा है ना, अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो देखिए आय समझ लीजिए, इसका आय होगा 100 होगा, इसमें से खर्च कर रहा है 75%, तो ये बचा रहा होगा, कितना बचा रहा होगा, सेविंग कर रहा होगा ना। तो सेविंग कितना, 25% सेविंग कर रहा है, यानी कि बचा रहा है, ठीक है, ये तो समझ गए हम लोग। उसकी आय में 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी आय में 20% बढ़ गया, 20% यहाँ पर वृद्धि करा गया, तो 20% हो गया, तो 120 हो गया, और फिर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ब्याज में 10% बढ़ाया जाता है, और ब्याज में इसमें 10% वृद्धि कर रहा है, इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, 10% वृद्धि कर रहा है, ऊपर का तीर मतलब समझ लीजिए वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 10% मतलब हो जाएगा, आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, चाहे हम यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए 75 है, इसका 10% जब भी कोई बोलेगा तो क्या करना है कि इसको काट कर एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो अब हम लोग 7.5 जोड़ेंगे, 7.5 समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा दशमलव सट गया है, कोई दिक्कत नहीं, 7.5, देखिए 7.5, इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 पॉइंट, देखिए 7 5 12, ठीक है, और फिर यहाँ पर 7 1 8, इतना हो गया। अब ये देखिए आय था इतना, और ब्याज इतना हो गया, तो सेविंग अभी कितना कर रहा होगा, अभी भी इतना खर्च कर दिया। देखिए 120 रुपया था, और खर्च कर दिया इतना रुपया, तो बचा कितना रहा है, तो हम लोग को बचा रहा है ये पॉइंट में, 0.5, तो ये बचेगा। फिर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 को मिले 2 चल जाएगा तो 7, और फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर 11 को मिले 8 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 37.5 बचा रहा है। अब देखते हैं कितना एथी हो रहा है, प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले 25 था, अब हो गया इतना, तो अब कितना वृद्धि हो रहा है, तो देख रहे हैं भाई यहाँ पर, तो 5 पॉइंट में
और यहाँ पर 2 1 12.5 वृद्धि हो रहा है, कितने पे 25 पे हो रहा है। और गुने परसेंट निकालने के लिए 100 से, तो 25 चौका 100। अब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 4 5 यहाँ पर 4 5 20 की 0 और 4 दूनी 8 2 10 और फिर 4 फिर 4 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर पॉइंट है ना, तो एगो पॉइंट, तो पॉइंट हट गया, तो इधर पॉइंट हट जाएगा, तो आपका सिर्फ बच जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे इसको करना है। एक और क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, और ध्यान से पढ़ते वक्त क्या क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, सब लिखते चलना है, और ये धीरे धीरे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसमें बोल रहा है रवि के पास शुरू में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी। ठीक है, रवि के पास, देखिए रवि, यहाँ पर हम लोग रवि का लिख दिए, रवि के पास एक निश्चित चॉकलेट यानी कि 100x समझ लेते हैं, यही होगा, तो 100x शुरू में थी। ठीक है ना, जबकि भानु भानु के पास शुरू में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की संख्या का 80% थी। तो देखिए यहाँ पर भानु, तो यहाँ से बी से कर देते, चलिए यहाँ पर बी हो गया। अब इस जो रवि के जो चॉकलेट है ना, उसका 80% भानु के पास है, तो 80%, 100 का 80% तो 80 हो जाता है, तो यहाँ पर 80% भानु के पास है। ठीक है, चॉक थी, रवि ने अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया। ठीक है, यानी कि अपना जितना चॉकलेट था उसका 10% हिस्सा अपनी बहन को दे दिया, यानी कि 10 से आ जाएगा, तो 10%, 100 का 10% 10 आएगा। ये किसको दिया है, अपनी बहन को, यहाँ पर लिख देते हैं बहन को। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, बहन को दे दिया, जबकि भानु को अपने चाचा से शुरू में मिला चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ। जो कि शुरू में मिल रहा है ना जितना चॉकलेट है, तो मान लीजिए 80 चॉकलेट मिल रहा है, उसका 35% और प्राप्त हुआ, तो यानी कि देखिए 100% अपने आप में होता है, तो 135 यानी कि बढ़ गया, तो यह और प्राप्त हुआ। यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थी, तो रवि ने उसकी बहन को कितनी चॉकलेट दी। तो ठीक है भाई, पहले तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं कि ये क्या 54 आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है 54 चॉकलेट थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 5 दूनी का 10 और यहाँ पर हम लोग काट लेते हैं, तो 5 दूनी का 10 और 5 सत्ते 35, और इधर कटेगा ना, तो इधर कटेगा तो 4। ठीक है, इधर कटा लिए, अब इसमें गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर कर देते हैं, तो 7 चौका 28 की 8, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 108 एक्स कर देते हैं, एक से तो 108 चॉकलेट। लेकिन क्वेश्चन में यही क्या बोल रहा है कि 54 चॉकलेट थी, तो ये 54 चॉकलेट थी। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, तो ये 108 का मान 54 दिया है, तो यहाँ पर 154 कितना का मान है भाई, 108, यहाँ पर 108, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऐसे भी 54। तो देखिए एक्स इधर रह गया आपका, इधर एक्स रह गया ना, तो अब यह हो गया आपका 54, ये नीचे चल गया बटा में। फिर यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि अपनी बहन को कितने चॉकलेट दी, तो अपनी बहन को कितने चॉकलेट दिया भाई, यही 10x दिया, तो यानी कि 10x, ये भी नीचे आ जाएगा एक्स आवा, तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो इसको छोड़ दिया, हटा दीजिए। ये समझिए रो कि ये 54 जो है, तो 108 एक्स का मान है, हम लोग का 10x का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है और क्या पूछ रहा है वो सब हम लोग को जानना चाहिए। तो देखिए ये वाला x और x काट दिए। ठीक है भाई, और देखते हैं कोई कट रहा है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 5 दूनी 10, हाँ ये तो कट नहीं रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी कट जाएगा 5, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, तो आंसर नंबर आ जाएगा 5। समझ में आ गया कि नहीं। पहले तो समझना है कि देखिए यहाँ पर कि रवि के पास कुछ निश्चित चॉकलेट था, और इसके भानु के पास जो कि उसके चाचा दिए थे तो उतना था, उसका 80% था। ठीक है ना, अब ये हो गया, अपने बहन को 10% दे दिया, लेकिन इसमें इसका 35% वृद्धि हुआ, तो ये आ गया इतना। तो यही में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 54 चॉकलेट था, ठीक है ना, थी, तो 54 चॉकलेट थी, तो यानी कि यहाँ पर गलती बोल रहा है कि 108 था, और इसमें बोल रहा है कि इतना थी, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे 54 चॉकलेट जो कि 108 के मान है, तो हम लोग को 10 का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए हम लोग का 5 आ गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये भी क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। देखिए जिस्ट ऑफ ऑल पीआईक्यू में कितना क्वेश्चन था भाई, 39 को था, यही ना शुरू में बताए थे 39 क्वेश्चन था। अगर हम लोग इसको 20 को एक पार्ट में कर लेंगे और पार्ट 2 में 19 को कर लेंगे, तो यानी कि 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सारा टाइप रिवीजन हो रहा है। तो देखिए इस समय हमको ये देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, यदि 180 में x% की कमी करने पर 60% में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 180 है, तो 180 कर लिए, और इसमें x% कमी, तो यानी कि 100% अपने आप में होता है, तो 100 में से हम लोग x% घटा लिए। ठीक है, और बोल रहा है कि समान परिणाम प्राप्त होता है, समान कर दिया बराबर, और 60 में से 60 का कर रहा है, 60 में वृद्धि कर रहा है ना, कितना x% वृद्धि कर रहा है, तो 60 में x%, तो 100 अपने आप में होता है, तो 100 प्लस में यहाँ पर x कर देंगे, तो ये हो जाएगा वृद्धि हो रहा है। अब इतना हम लोग जान गए। अब जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कुछ जो कट रहा है उसको कटा लेंगे, 0 से 0 कट देंगे। अब इधर है कितना, 6 है, 6 से 12 की 18, इधर हो गया 3 से कट गया टोटल,
अब हम लोग देखते हैं कि और ही कोई कटेगा, तो यहाँ पर 100 नीचे है, बाटा में 100 है और इधर भी 100 है, तो इसको भी और इसको भी काट लेंगे। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, गुना करा देंगे, तो इधर गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा आपका, हो जाएगा 300, 300 माइनस एक्स, मतलब 3x, 300 माइनस 3x, यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा इधर 100 और प्लस में x, ठीक है। ये 3x है, उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, ये भी आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 2x, मतलब कि इधर आएगा तो ये 200 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 200 हो जाएगा, और फिर ये 3 है ना, तो उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो अब कटाएंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, एगो जीरो तो जीरो, तो x का मान हम लोग का आ गया 50 आ गया। तो वही बात अब इसमें बोला है कि 410 का x%, तो देखिए 410 का x% नो, तो x का मान 50 आया, तो 50% निकालना है, एक हो गया। और भी बोला है कि यहाँ पर 210 का x प्लस कितना 20, तो यहाँ पर 50 रख देंगे तो 70, यानी कि 70% इसको हम लोग ज्ञात करना है और बताना है कि कितना अधिक होगा। तो देखिए एक जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। अब इसको देख लेते हैं, 5 एकम 5 पंचौका, यहाँ पर 20, ये 205 हो रहा है, इधर देख लेते हैं कितना हो रहा है ये, तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, ये हो रहा है आपका, ये हो रहा है 147। देख रहे हैं कितना अधिक है, कितना अधिक है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कितना अधिक है भाई, तो यहाँ पर घटाएंगे हम, तो घटाएंगे तो 15 को मिले 7 घट गया, तो कितना बचेगा आपके पास, 8 बच जाएगा यहाँ पर। फिर आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 मिले 4 चल गया तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मिले 1 चल गया तो इतना 58 बच जाएगा। 58 बटा में किससे बोल रहा है कि, यहाँ पर बोल रहा है कहाँ पर है, इतने इतने का इतना और इतने के इतना से कितना अधिक है, मतलब इससे, मतलब जो भी से कहता है उसके नीचे रख देते हैं। तो 147 को नीचे रखेंगे, नीचे शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिखाई देता होगा, 147 यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 147। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए। अब वो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 5800, टोटल हम लोग लिख देते हैं 5800, यहाँ पर 5800 लिख दिया, अब बाटा में 147। अब कटाएंगे तो हम लोग की कटा कर देखते हैं, सब में 3 3 है, तो इसका मतलब 3 से जाएगा, इसका मतलब हम लोग का 3 से जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, तो 3 तक आ गया आपका पास। अब जगह रहता तो इधर काट कूट के बताते, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा नो, तो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तो भाग है, आप लोग करा लीजिएगा, ऐसे भी जगह नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना 4 6 पॉइंट इतना। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, हम मतलब अपने लिए भी कर लेते हैं कि अगर करेंगे बार बार तो हमारा ही रिवीजन होगा। अब देखिए आप लोग भी करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यहाँ पर जगह के कारण हम छोड़ दिए, चलिए कर लीजिएगा, ये तो भाग है, लेकिन हम नहीं छोड़ते हैं जल्दी। अब देखिए यहाँ पर हो गया टोटल, हम लोग समझ गए क्या क्या करना है इतना। अब हम लोग का बताया था कि पीडीएफ के बारे में बताएंगे क्या क्या करना है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर एगो नंबर दे देते हैं, देखिए यहाँ पर दे देते हैं 62 0 21 और 0 20 और 22, ये हो गया। ध्यान पर दीजिए 62 0 21 और 0 20 22, इस पर आप लोग क्या कीजिएगा नो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरा भी मतलब कुछ फायदा हो जाएगा और आपका तो हो ही रहा है, आपका भी होगा, मतलब जो भी कोई काम करेगा तो इसमें फायदा होता होगा तभी ना कोई काम करेगा। तो अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ मिल जाएगा तो जाकर उसमें उसके बाद लिख दीजिएगा पीडीएफ मिल गया। तो ऐसे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये पीडीएफ वाला है, मतलब कि ये एसएससी मैथ पीडीएफ चाहिए इनको, तो हम भेज देंगे। नहीं तो ऐसे दूसरा चैनल, दूसरा मतलब एथी पे आ जाता है, कितना पीडीएफ इधर से उधर भेजाता है, तो मतलब समझ नहीं पाएंगे। ऐसे डायरेक्ट समझेंगे कि हाँ ये वाला चैनल को सब्सक्राइब करके भेजे हैं और एथी कमेंट करके, तो मतलब बिना सोचे समझे उनको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए पीडीएफ के लिए ऐसा क्यों बोले, क्योंकि मेरा भी कुछ हेल्प हो जाए और आप लोग का भी, ये वीडियो से और पीडीएफ दे दूंगा तो हेल्प हो ही जाएगा। तो वो मतलब कि आप लोग मतलब सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ये सब कर दीजिएगा, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका ही मतलब ये होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा। क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे तो इंपॉर्टेंट ही बनाएंगे, क्योंकि हमें भी पढ़ना है, और हम मतलब बेकार का वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उतना भी टाइम भी नहीं है हम लोग के लिए, और जो भी बनाया जाएगा अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, तो ठीक है भाई 2% व्यक्ति भाग नहीं लिया, तो कितने परसेंट लिए होंगे, देखिए 100% होते हैं, 100% में 2% भाग नहीं लिए तो 98% तो लिए होंगे, और 2% को हम लोग लेस कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, तो 98% हो गया। और बोल रहा है 500 मत अवैध थे, 500 मत अवैध थे, मतलब कि वो खराब हो गए थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 मत से हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से
43% ए के पक्ष में अपना मत डाला। तो देखिए ये वाला बात को हम समझे, यहाँ पर कह रहा है कि मतदाता सूची में नामांकित, ये नहीं कहा है कि वैध मत का, मतदाता सूची में नामांकित यानी कि 100% का 43% ए को मिल गया है, ठीक है ना, ए को मिल गया है 43%, ठीक है, यही बात को समझना है। और यहाँ पर वैध बोल देता तो इसका हो जाता, लेकिन टोटल के बोला है, ठीक है ना। अब बोला है तो ए के पक्ष में अपना मत डाला तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताना है, ठीक है भाई। अब हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर 100% में ले 43% इसको मिल गया ए को, तो कितना अभी परसेंट बच गया है, तो आपका 57% अभी बचा है, और 2% क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो 2% इसको निकाल दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 55%। ये 55% किसको मिलेगा, बी को मिल जाएगा। ए को तो मिल गया 43 और 55% बी को मिल गया है। ये तो ए को 43 जो मिला है तो टोटल में ले, लेकिन इसमें 500 अवैध भी है, तो 500 अवैध किस में घटाएंगे, क्या ए में से घटा देंगे, नहीं घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये टोटल में ले इसको मिल गया है, और जो बचा उचा है इसमें ले घटाया फटाया जाएगा, ठीक है ना, इसमें से, तो इसमें ले हम लोग घटा लेंगे 500, ये बी में ले 500 हम लोग मैथ को घटा लेंगे, ठीक है। तब बोल रहा है कि ए ने बी को 200 मत से हरा दिया, तो ठीक है भाई, ए ने बी को हराया है, तो ए जब ज्यादा होगा तभी ना हराएगा, तो ए ज्यादा है तो यानी कि पॉजिटिव है 43%, माइनस होगा कितना 55%, और फिर माइनस हो जाएगा 500, इधर 500, ये क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये 200 का बराबर आना चाहिए। देखिए ये जब ज्यादा होगा तो इतना घटा देंगे, ये घटाएंगे ना, तो 200 से मत से, यही बोल रहा है कि 200 मत से हरा दिया, तो ये घटाएंगे तो 200 मत के बराबर आना चाहिए, तो हम लोग कर दिए। अब इतना करने के बाद अब हम देखते हैं कि 43% यहाँ पर परसेंट रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, तो देखिए 43% यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 55%, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 500, यहाँ पर प्लस 500 हो जाएगा, अब बराबर इधर का हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं 43 में ले 55 घटाएंगे तो जिसमें 12 रहता है उसी का चिन्ह पहले लगता है, तो 12 55 है, तो 55 के आगे क्या है भाई, माइनस है, इधर प्लस है, तो ये सब छोटा छोटा बात है, बाकी फिर भी बता देते हैं, क्या हो गया रिविजन है होगा। अब देखिए इधर हो गया, इधर तो हम लोग का कितना बच गया, अब 12, ये 12% बच गया है, ये 12% बच गया है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो वो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 500 में 200 घट जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ये माइनस है और इधर माइनस है, काट देंगे, तो अब देखिए ये बोल रहा है ना 300 है जो 12% का मान है, 300 है जो 12% का मान है, तो देखिए 300 है जो ये 12% का मान है, हम लोग का क्या लिखाना है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, ये नहीं बोला है कि टोटल मत की संख्या, डाले गए कुल मतों की संख्या, तो ये 2% नहीं डाला था, ये 98% ही लोग मत डाले थे, तो यानी कि हम लोग का 98% के संख्या का निकाल देना है, ठीक है ना, इतना हम लोग का जानना है। अब यहाँ पर कटाएंगे तो 12 12 दूनी 24, यहाँ से कटा लेते हैं, 12 दूनी का 24 है, अब यहाँ पर बचेगा 12 25 60 है, यानी कि ये 25 और 98 में हो जाएगा, तो अब गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 8 25 40 का 0, और इधर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 और 4 16 4 20, और फिर हो जाएगा इधर 8 25 9 25 45, यहाँ पर 45, तो जोड़ देंगे तो यहाँ 5, और हाथ में लगा 8 है, 8 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा 18 8 कितना हो जाएगा भाई 24, अच्छा लो यहाँ पर 18 9 दूनी 18, हाँ 9 दूनी 18, और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 बच रहा है वहीं, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो देखिए 18 और 6 24, तो ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 24 50 24 50, वहीं तो सोच रहे थे कि यहाँ पर कैसे आ गया, देखिए 4 2 6 वहीं आ जाएगा, तो आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक एक बात को इसको बता दिए हैं, क्योंकि इसी में दिक्कत होता था, हमको भी होता था कि बार बार हम लोग सोचते थे ये कहाँ से घटाए, लेकिन अब हम लोग बहुत अच्छा से जान गए कि ये कैसे घटाए, इस 2 3 को टाइप बनता है इसमें, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, यदि ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक में जो कि टाइप वाइज बना है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ से भी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो सार है, मतलब जो निचोड़ पूरा होता है ना, ये लगा लीजिएगा, आपको 39 को क्वेश्चन है, 39 को क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा वीडियो में नहीं बात करते हैं, लेकिन इसमें किए हैं कहे से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर कर जाना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल्य भाज्य से 10% अधिक थी। तो देखिए इसमें मूल्य भाज्य से 10% अधिक थी, ये तो जानते होंगे कि भाज्य या भाजफल और शेषफल किसे कहते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ये बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाई, भाज्य बोलते हैं। और जो यहाँ पर होता है भागफल, ये तो जानते होंगे, और नीचे होता है शेषफल, इधर हो जाता है ये भाजक होता है, ये भाजक होता है, ठीक है। ज्यादातर इसी में कंफ्यूज होते हैं, बाकी ये सब तो जानते हैं। अब देखिए ऐसे सब कुछ जानते हैं ये सब। देखिए ये हो गया कि उसने गलती से, ये वाला तो अभी लिखा नहीं है, कि मूल भाज्य से 10% अधिक थी। तो देखिए मूल मान लीजिए कि हम लोग 100 होगा, तो इससे 10% अधिक, थोड़ा बीच में लिखते हैं,
देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए 100 है, तो इससे क्या होगा 10% अधिक नो, तो यहाँ पर 110 वाला एगो लिख लिए। ठीक है, ये बीच में कर लिए। और बोल रहा है गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। तो देखिए मूल भाजक से 25% अधिक, तो 25% मतलब क्या होता है कि 25% मतलब 1/4 होता है। तो ये अगर 4 होगा तो इससे अधिक ये होगा, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो और बोल रहा है यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था, यानी कि इसका सही भागफल कितना है भाई 25 था, तो ऐसे भी सही है भाई। तो यहाँ पर 25 चौका सही होता है, सही है, 25 चौका 100 है, यहाँ पर कट गया, सही है। अब हो गया, और शेष 0 है तो शेष भी 0 बच रहा है, ये तो बात सही मतलब है। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, तो इसका भागफल निकालना है। तो ये भी देखिए 5 दूनी का 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर फिर 10 मिल जाएगा, 5 दूनी का 10, यानी कि आपका हो जाएगा 22, यानी कि भागफल कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात का समझ में आया ना? थोड़ा सा समझा देते हैं एक बार और। देखिए भाग भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने एक गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली। तो देखिए गलती से ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। देखिए मूल से 10% अधिक थी और यहाँ पर भाजक से 25% अधिक थी, तो इसका शेष भागफल कितना आ रहा था 25, तो शेषफल 0, और इसका भागफल पूछा था, तो हम लोग का 22 आ जाएगा। आंसर एकदम ईजी था, सीजीएल में पूछा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, और देखिए ये एक अलग है मतलब टाइप है, ठीक है ना? और अच्छा भी लग रहा है कि हर एक टाइप को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन हो जा रहा है एक और क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो ये मतलब बहुत रिवीजन के लिए ये दो गोल मतलब वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 पार्ट 2। देखिए इसमें देख लेते हैं, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए। पहले तो इतना पहले हम समझते हैं कि 20% अंक मिला नो, तो ये 20% अंक मिला, तो ये क्या हो रहा है कि 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, मतलब फेल हो जा रहे हैं। तो इसको भाई 10 अंक दिलाओ, तब जाके ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 अंक इसको ऐड कर दिए, यानी कि दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए। तो देखिए 35% अंक प्राप्त हुए, तो क्या हो रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक अंक थे, मतलब 20 अधिक अंक ला दिया। तो ये क्या कर रहा है कि 20 अधिक न हो, तो इसको हम लोग हटा लेंगे। तो ये बात को मतलब याद रखिएगा, समझ लीजिए कि जब भी कोई बोलेगा कि वो फेल हो रहा है तो उसको दे दो, यानी कि जोड़ दो, और जब भी बोलेगा ज़्यादा हो रहा है तो उसको घटा लो। ठीक है, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने पर उत्तीर्ण हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात समझते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो इधर का आ जाएगा 15 हो जाएगा, 15%। इधर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इधर हो जाएगा 30%, 30 हो जाएगा अंक। ये क्यों होता है, देखिए इसको घटाएंगे और इसको घटाएंगे तो 12 के चिन्ह के सामने माइनस आएगा, तो -15 हो जाएगा, प्लस माइनस घट कर इधर माइनस माइनस प्लस, दोनों जुड़ जाएगा, फिर भी इधर माइनस के चिन्ह आएगा। ठीक है ना, माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस और ये माइनस काट देगा, तो वहीं बात आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, 30 ले कटा लेते हैं, मतलब 30 ले नहीं 3 से, 3 5 15, मतलब 5% है। इधर कर लेंगे 3 ये हो गया। अब देखिए ये 10 के मान 5% है, यहाँ पर हम लोग 10 के जगह पे 5% रख देंगे, इसके जगह पे हम लोग 5% रख देंगे, तो जोड़ देंगे तो 25 नहीं हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि और कुछ कुछ देख लेते हैं। और कितना टोटल, ये भी पूछता है कि टोटल कितने नंबर के एग्जाम हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। ये 5% है तो इसको 100% बनाते हैं, तो इधर 20 ले गुना करेंगे, 20 पर से 100, तो इधर 20 पर से 100%, इधर भी 20 ले गुना करा देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा भाई 200 हो जाएगा, 200 मार्क्स का हो जाएगा एग्जाम। तो ये जान गए कि हम लोग जान गए कि 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है। ये तो एक तरीका से ऐसा निकाल लिया। दूसरा का नंबर निकालेंगे कि 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या कर रहा है कि 20% अंक ला रहा है, 200 में 20% लाया है। तो यानी कि देखिए ये 200 नंबर का हो रहा है, तो इसमें से 20% ले आइए तो अपना मार्क्स, तो इसको यहाँ पर कर देंगे 20% का मान, तो 0 से 0 काट देंगे, तो 20 दूनी 40, तो ये 40 मार्क्स लाया है। और 10 जोड़ देंगे, यहाँ पर जो 10 जोड़ देंगे, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 नंबर हो जाएगा। यानी कि ये 50 नंबर पे पास हो जाएगा। कितने पे पास होगा, ये भी पूछेगा कितने पे पास होगा, तो 50 नंबर पे पास हो जाएगा। अब देखते हैं क्या भाई 50 नंबर 25% का है, तो देख लेते हैं भाई ये 50 जो है ये कितना में का है, 200 नंबर का है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ। और गुना करेंगे 100%, इसको हम लोग 2 और 0 से 2 को 0 कटा लेंगे, 2 से 25 ले कटाएंगे तो 25, यही हम लोग का 25% पे पास हो रहा है, 25% पे पास हो रहा है।
और 50 मार्क्स पे भी पास हो रहा है। टोटल मार्क्स कितना है, 200 मार्क्स है। और जो भी पूछेगा, अगर इसको भी देख लीजिए, ये यहाँ पर 20 है नो, तो यहाँ पर 10 का मान 5% हो रहा है, तो दुगुना हो रहा है नो, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 35 में 10 घटाना है, देखिए यहाँ पर माइनस है, तो 35 में 10 घटा देंगे तब पर भी 25 आएगा। यानी कि कैसे भी क्वेश्चन पूछे उसको चमोड़ ममोड़ कर एकदम उसको एथी कर देना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। जाके कैसा भी पूछते हैं हम लोग का नहीं रुकना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का वीडियो का, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाता है। तो कोई टॉफी है, यहाँ पर क्वेश्चन को रफली समझते हैं हम लोग। तो देखिए एक कोई टॉफी है, इसमें से ये मतलब कुछ हिस्सा खराब हो जा रहा है, 1/10 हिस्सा खराब हो जा रहा है, ठीक है, 1/10 हिस्सा खराब हो जा रहा है। थोड़ा छोटे छोटे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर खराब जो रहा है और बोला शेष का 35% इसको दे दिया जाता है। इतना तो खराब हो गया, अब इतना टॉफी बच गया ना, अब इसका 35% हिस्सा किसको दिया जा रहा है भाई, इसको दे दिया जा रहा है। चलिए इसको दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 35% को हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ परसेंट हटेगा तो नीचे का आ जाएगा, यहाँ पर 100 आएगा कि नहीं, तो नीचे जब भी परसेंट हटता है तो नीचे आ जाता है 100। यहाँ पर परसेंट को हटा दिए। अब यहाँ पर कटा भी लेते हैं, तो 5 7 35 और 20 5 100, तो यहाँ पर 20, यानी कि 7/20 आ जाएगा इधर। और बोल रहा है कि कुल टॉफियों का 1/8 एन को दे दिया जाता है। अब कुल टॉफिया का जितना टॉफी है ना, इसका 1/8 किसको दिया जा रहा है, एन को दे दिया जा रहा है। ये किसको, एस को दे दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये खराब हो जा रहा है, ये टॉफी खराब हो गया है। इतना हो गया। अब बोल रहा है यदि एन के पास टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है तो एस को कितने टॉफियाँ दी गई। यानी कि एन के पास ये खराब टॉफी से 10 अधिक है, कितना है, 10 गो अधिक है एस थी खराब टॉफी से, ठीक है नो, इसको समझना है रफली। तो यहाँ पर समझ गए पूरा पूरा, तो एस का मान हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। अब देखिए हम लोग इतना समझ गए, जब भी ऐसा कुछ है कि इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, इसका उतना हिस्सा, ये सब कहेगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे वाला के एलसीएम ले लेंगे। चाहे ऐसा चीज़ ले लेंगे, देखिए 1/10 है, एगो एगो है यहाँ पर 7/20 है, और एगो मिल रहा है 1/8। तो नीचे वाला का ऐसा कुछ ले लेंगे कि ऊपर मतलब कि ये सबको काट दे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए बुक में जो दिया गया है तो 200 लिया गया है, तो 200 भी ये सब का मतलब सबको पारापारी से काट रहा है, ठीक है ना, ये 200 से कट जा रहा है ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग लेते हैं। जैसे में हम लोग ले लेते हैं कितना, 40 ले लेंगे, कैसे कि ये भी कट जाएगा, ये भी, तो 40 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 40 ले लिए। अब 40 का 1/10 हिस्सा खराब है, तो 1/10 हिस्सा खराब है, तो यानी कि 4 बच रहा है, इसको 4 मिल गया। अब कह रहा है कि जो मतलब शेष बच रहा है, तो इसमें ले 4 को घटा लेंगे, 40 में आ रहा है तो 4 को घटा लेंगे, तो इधर कितना बचेगा, 36। यही 36 का 35% हम लोग को निकालना है। तो 35% कितना हो रहा था, अभी निकालने 7/20, यही नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे, तो इसको कटाएंगे तो 18 18 दूनी 36, मतलब कि यहाँ पर 18 से कट जाएगा, और इधर 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इधर से हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको गुना कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, तो 7 8 56 56, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और एक बाद पॉइंट लगा देंगे, 10 से भाग करना था, तो यहाँ पर आ गया 12.6 आ गया, ठीक है ना। अब इतना आया। अब हम लोग का क्या कर रहे हैं, कुल का यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, कुल टॉफी का 1/8 एन को दिया जाता है। ये किसको दिया जा रहा था, एस को दिया जा रहा था। अब कितना, कुल का 1/8, तो 40 है, तो 1/8 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1/8, 8 5 40, यानी कि 5, ये एन को दिया जा रहा है। अब यही बात कह रहा है कि मतलब कि एन के पास जो भी है नो टॉफी, वो ये खराब टॉफी से 10 अधिक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एन के पास टॉफी खराब टॉफी से 10 अधिक है। तो देख लेते हैं भाई कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, यही 1 का मान 1% अधिक है, मान लीजिए परसेंट में, तो 1% का मान दे दिया गया है 10। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये 10 किसका मान है भाई, तो 1% का मान है। तो अब हम लोग का कितना परसेंट का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है हम लोग का, इतना का मान निकालना है, 12.6 का मान। ये परसेंट में होगा तो परसेंट से कैसे परसेंट कट जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये वाला 10 है और इधर 12.6 है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे का आ जाएगा 10 आएगा, और 10 और 10 काट देगा तो यहाँ पर आएगा 136, मतलब 126 आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 126 इसी में है, किसी में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग समझ गए, मतलब कि इस सब में नहीं है और इसी में है, ये बोलने का मतलब था। तो आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे हुआ। ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए रफली बनाए, लेकिन आप लोग इसी तरीका से करिएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये वाला समझ में आ गया होगा तो इजी लगता होगा, बोल आप लोग समझेंगे तो बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए। ये समझा दिए पूरा पूरा अच्छा से, तो पूरा इजी लगेगा, नहीं तो पूरा ऐसी लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया, हम लोग समझ गए।
और हम यहाँ पर आते हैं समझाने के लिए, इसलिए हर एक एक बात को समझाते हैं। और जल्दी जल्दी बनाना रहता है तो जल्दी जल्दी बना के ख़त्म करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि जिसको आता है वो तो रिवीजन करेंगे और जिसको नहीं आता है वो भी सीख लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो समझ ही नहीं पाए। जहाँ पर जितना ज़रूरत होगा उतना समझाते हैं। चलिए, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इतना कर दीजिएगा ताकि हम भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोग का चाहते हैं कि हाँ ये मैथ को हम लोग कंप्लीट मतलब एक क्वेश्चन बनाए, तो आप लोग मेरे से जुड़ जाइए और हम दोनों दूरिये से ही सही, बाकी हम लोग मिलकर ही धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पर, और ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक ये सब है, आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए। ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहना नहीं है, ये सब रिवीजन करना है आप करना, जितना मर्जी जितना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो के बीच में नहीं बोलता हूँ ताकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी है, और दोनों आदमी अच्छा से मिलकर पढ़ा जाए। चलिए।